नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। पेपर लीक के मामले में राजस्थान में ईडी की एंट्री पर सियासत तेज हो गई है। इस मामले में कांग्रेस के दो नेताओं के रिश्वतखोरी के नाम सामने आने के बाद अब बीजेपी कांग्रेस पर ज्यादा हमलावर है। वहीं कांग्रेस पूरे मामले में बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप भी लगा रही है। कांग्रेस नेता का कहना है कि पूरे मामले में बीजेपी दुर्भावना से कार्रवाई कर रही। जिन भी कांग्रेस शासित राज्यों में चुनाव नजदीक है वहां पर बीजेपी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को भेज करके डर का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रही है। ठीक ऐसा ही राजस्थान में भी किया जा रहा है। यहाँ की चुनी हुई सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और इधर अब बीजेपी राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने डीओआईटी में कुछ दिन पहले करोड़ों रुपए कैश मिलने के मामले में आज ईडी के अफसरों को शिकायत पत्र देकर के निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर दे डाली है। कुल मिलाकर के राजस्थान में इस समय ईडी को लेकर सियासत गरमाई हुई है और इसी बीच सवाल उठते हैं कि क्या ईडी केंद्र सरकार के निशाने पर कार्रवाई कर रही है? क्या बीजेपी बदले की भावना से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है? और कांग्रेस ईडी की कार्रवाई को लेकर जो विरोध प्रदर्शन की धमकी दे रही है वो कितना सही, कितना गलत? इसके अलावा और भी कई सवाल उठते हैं जिन पर आज हमारी बड़ी बहस केंद्रित होगी। चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो इतनी मजबूत है कि जिसका कोई जवाब नहीं देश के अंदर। जवाब देश भर के अंदर सबसे ज्यादा काम किया है, माकूल काम किया है, मजबूती से छापे डाले हैं, ट्रैप किया है, तो राजस्थान की एसीबी ने किया है। इतना शानदार काम किया। तो जहाँ एसीबी अच्छा काम करे वहां क्यों बिना मतलब का आप इंटरव्यू करते हो? क्यों करते हो? अब आपने पहले पेपर लीक हुए थे उसमें ईडी भेज दी थी, कुछ हुआ क्या अभी तक? ईडी काम कर रही है उसमें भी, पेपर लीक में भी। क्यों बिना मतलब हस्तक्षेप करते हो? ईडी बड़ा स्ट्रांग कानून है, उसकी क्रेडिबिलिटी हम तो अपेक्षा करते हैं देश में हाईएस्ट होनी चाहिए। ईडी की, इनकम टैक्स की और सीबीआई की क्रेडिबिलिटी हाईएस्ट रहे, ये मेरी दुआएं हैं उनके साथ में। मैं प्रार्थना करता हूं, उन सब रिक्वेस्ट करता हूं अधिकारियों से भी, अनावश्यक जो है ऊपर के दबाव से आप दबाव में आना बंद कर दो। वक्त आ गया है, देखिए, सुन लीजिए आप लोग, कान खोल कर सब लोग जो सुन रहे मुझे, वक्त आ गया है। अगर ये ऊपर से दबाव देते हैं जो उनका अधिकार नहीं है, अधिकार है जो एफआईआर दर्ज करता थानेदार का, उसी का अधिकार होता है। उसी प्रकार से जो ईडी है, इनकम टैक्स, सीबीआई है, जो सिस्टम बना हुआ कानून के अंतर्गत, निष्पक्ष से तो कर ही रही थी ना राजस्थान की सरकार। इनको बीच में अपना समय, श्रम, शक्ति वेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन चूंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के हम तमाम नेता और कार्यकर्ता, इसलिए हम तो स्वागत करते हैं कि अगर वो आए हैं और ईमानदारी के साथ में अपना काम करेंगे, पॉलिटिकली टास्क लेकर के जो आए हैं उस पर अगर काम नहीं करेंगे तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। राजेंद्र जी राठौड़ को तो बोलने का हक ही नहीं है। राजेंद्र जी राठौड़ के तो समय में एनएचएम घोटाला हुआ था, तब केंद्र में यही बीजेपी की सरकार थी, क्या आई थी क्या ईडी? किस किस के क्या क्या मिला था? और एक बात बता दीजिए, पिछले 5 साल में ऐसा एक भी घटना नहीं हुई भ्रष्टाचार की जिसके ऊपर ईडी को आना चाहिए था? क्या ऐसा किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी रूलिंग वाले स्टेट के अंदर इस तरीके की कोई भाजपा के किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या अधिकारियों के यहां कोई किसी तरह का कोई मामला नहीं है? आप बताइए, केवल कांग्रेस शासित राज्यों में जहां पर सरकारें अच्छा काम कर रही हैं, ईमानदारी के साथ में काम कर रही हैं और जो घटना घटित होती है उसके ऊपर त्वरित एक्शन लेते हुए बड़े से बड़े लोगों को पकड़ रही हैं। अब ये क्या करेंगे आप बताइए कि जब आरपीएससी के मेंबर को हमारी सरकार ने बर्खास्त किया, हमारी सरकार ने उसको पकड़ा, उसके पैसे मिल गए, तो कोई छुपाया थोड़ी हमने। देखो, ईडी आप सब जानते हैं कि यहाँ पर जितना भ्रष्टाचार के खिलाफ और अभी जिस मुद्दे पे ईडी छापे मार रही है,
इस मुद्दे पे ऑलरेडी हमारी जो भ्रष्टाचार ब्यूरो ऐसे भी उस पर कार्रवाई कर चुकी है। इसमें तो ईडी का कोई मतलब ही नहीं था। और फिर भी आप देखते हैं जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं, आप कर्नाटक के चुनाव देख लें, इससे पहले जितने भी प्रदेशों में चुनाव हुए हैं उन सभी चुनाव में क्या हुआ, यही तो हुआ कि वो जहाँ माहौल खराब करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार का एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। और मुख्यमंत्री जी जितना भ्रष्टाचार के खिलाफ आज तक आप सरकारें उठाए, रिकॉर्ड उठा के देख लें, जितना अशोक गहलोत की सरकारों ने आईएएस से लेके आईपीएस से लेके आरएएस बड़े बड़े अधिकारियों के खिलाफ जितनी कार्रवाई कांग्रेस शासन में होती है, इतनी कार्रवाई किस सरकार में नहीं होती है। और हमारे तो जीरो टॉलरेंस पे काम हो रहा है, इसलिए तो लोग पकड़े जाते हैं। अब भ्रष्टाचार में कोई भ्रष्टाचारी हो सकता है और हमारा काम है भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन लेना, तो वो सरकार काम कर रही है। अब ये लोग सिर्फ चुनावी साल होता है उस समय इस प्रकार की चीजें ले जाते हैं, सीबीआई लाएंगे, इनकम टैक्स लाएंगे, ईडी लाएंगे, सभी एजेंसी का हमेशा दुरुपयोग करते हैं। तो यहाँ भी ये दुरुपयोग हो रहा है। यहाँ पर ये चुनाव से पहले कॉमन सी चीज़ें हमारे यहाँ पर हो गई हैं और मैं यही कहना चाहूँगी, अगर किसी ने गलत नहीं किया है तो किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें कोई हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। जिस तरीके से राजनीतिक का स्तर गिरता जा रहा है वो सोचने के लिए एक विषय है। राजस्थान के आईटी विभाग का करीबन 5,000 करोड़ का परवादी श्री जितेंद्र सिंह जी के जरिए, जो ईडी के जॉइंट डायरेक्टर हैं, उनको राजस्थान के आईटी विभाग का करीबन 5,000 करोड़ का गबन घोटाले का दस्तावेज प्रमाण सहित प्रस्तुत कर दिया, जिसमें दो वो परिवाद भी हैं जो एसीबी ने सरकार को 17A में कार्रवाई करने हेतु भेजा था और उसमें वो कागज भी हैं जिसने 3,500 करोड़ के दो परिवाद मुख्यमंत्री जी के पास भेजे थे। मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी ने अप्रैल 2023 में उस भ्रष्टाचार के मामले में जांच करने के लिए मना कर दिया। वो कागज भी हमने ईडी के जॉइंट डायरेक्टर को दे दिया और जब इन्होंने विस्तृत पूछा कि इसमें आईटी के मंत्री या एसीबी के मंत्री का हाथ कैसे है, तो आईटी के मंत्री और राजस्थान के गृह मंत्री ने आईटी के अधिकारियों से और कंपनी के लोगों से मिली भगत करके कैसे 5,000 करोड़ का जनता के टैक्स से आए पैसे का चूना लगाया है। करीबन 20-25 मिनट की चर्चा में पूरी विस्तृत जानकारी ईडी को दे दी गई है और मेरे को पूरा भरोसा है, क्योंकि इसमें कोई राजनीतिक द्वेष भाव से शिकायत नहीं है। ये 2019 से प्रमाण एसीबी में दिए गए, कोर्ट में भी दिए गए, आरटीआई के जरिए ये इकट्ठे किए गए। कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड थी उनके भी नाम दिए गए, फिर भी उनको काम दे दिए गए। और सीएमओ में काम करने वाले राजेश सैनी के कागज भी ईडी को थमा दिए। तो मुझे भरोसा है कि ईडी इसमें सख्त और पुख्ता कार्रवाई करेगी। ईडी की एंट्री पर कांग्रेस अब सवाल कर रही है। कांग्रेस से राजस्थान का आवाम सवाल कर रहा था। जब डीपी जारोली ने कहा कि मैं तो बलि का बकरा बनाया जा रहा हूं, ये तार कहीं और जुड़े हैं। जब राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग, जिनको कोई अधिकार नहीं था, उनके सुपरविजन में रीट की परीक्षा कराई गई, जब बाबूलाल कटारा को मुख्यमंत्री जी नामजद करते हैं और अब जब बाबूलाल कटारा के लोग ये बयान करते हैं कि 1.5 करोड़ रुपए दे के मैं सदस्य बना और उसके बाद ब्लैक मनी का सर्कुलेशन सामने आ जाता है,
भूपेंद्र जी जो आज फरार हैं, वो जो सोशल मीडिया संचालित करते हैं मंत्रियों का, तो निश्चित तौर पर अब कांग्रेस इसलिए बुखलाई हुई है कि अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा और असली किरदारों के चेहरे से अब नकाब हटेगा, सारी बात सामने आ जाएगी। आज देश के अंदर संविधान है और संवैधानिक तौर पर केंद्रीय एजेंसी हो चाहे राज्य की एजेंसी हो, उनकी जांच में बाधा पैदा करने की नीयत के साथ प्रदर्शन और धमकी भरे वक्तव्य देना, मैं समझता हूं ये संघवाद को कमजोर करने की बात है। मुख्यमंत्री और बड़ी बहस में आज हम बात करने वाले हैं ईडी को लेकर के, और इसी को लेकर के हमारे साथ हमारे प्रमुख पैनल भी जुड़ गए। हमारे साथ प्रतिष्ठा यादव कांग्रेस नेता और मदन प्रजापत बीजेपी नेता हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। प्रतिष्ठा जी, शुरुआत आप ही से करेंगे। लगातार ईडी को लेकर के बयानबाजी का सिलसिला जारी है, ईडी की कार्रवाई जारी है, क्या दिक्कत आ रही है ईडी की कार्रवाई से आप लोगों को? तो चलिए, हमारी टेक्निकल टीम काम कर रही है, आवाज मेहमानों तक नहीं पहुंच पा रही। तो आपको बता दें कि ईडी की कार्रवाई को लेकर के लगातार राजस्थान में सियासत भी जारी है, जहां बीजेपी का कहना कि ईडी की कार्रवाई एकदम जायज है और इस पूरे मामले पर, फिर चाहे पेपर लीक का मामला हो या फिर योजना भवन में, आपको बता दें कि ये संपत्ति बरामद होने की बात हो, जिस पर रिश्वतखोरी के भी मामले हालांकि राजस्थान में सामने आ रहे, इन तमाम मामलों को लेकर के लगातार भाजपा हमलावर होती नजर आ रही है। अब इन सभी को लेकर के कांग्रेस का यही कहना कि जैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक आते हैं, भाजपा के द्वारा ईडी की कार्रवाइयां तेज करवा दी जाती है। जहां जहां कांग्रेस शासित प्रदेश है, वहीं पर ईडी की कार्रवाई ज्यादा क्यों हो रही है? इस तरह के कई सारे अहम सवाल जो हैं वो भाजपा के कांग्रेस के द्वारा उठाए जा रहे हैं, जिसको लेकर के बीजेपी भी पलटवार करने से कहीं तक पीछे नजर नहीं आ रही है। बीजेपी अपना बयानबाजी करती नजर आ रही है, तो इस तरफ कांग्रेस भी अपनी बातें रखती हुई नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि पेपर लीक के मामले में राजस्थान में ईडी की एंट्री पर यह सियासत तेज हो गई है, जहां इस मामले में कांग्रेस के 2 नेताओं के रिश्तेदारों के नाम सामने आने के बाद अब बीजेपी कांग्रेस पर और भी ज्यादा हमलावर हो गई। जहां कांग्रेस पूरे मामले में बदलने की भावना की कार्रवाई का आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पूरे मामले में बीजेपी दुर्भावना से कार्रवाई कर रही है। चलिए, तो एक बार फिर से हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रतिष्ठा जी, शुरुआत आप ही से करेंगे। क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? प्रतिष्ठा जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, टेक्निकल इशू की वजह से इन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप तक जल्द से जल्द आवाज पहुंचेगी। मदन जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, मेहमानों तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हमारी टीम काम कर रही है, जल्द से जल्द इन तक आवाज पहुंचेगी। मदन जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, मेरी आवाज नहीं आ रही। मेरे तक आ रही है सीमा जी आपकी आवाज। चलिए, ठीक है मदन जी, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में ईडी की कार्रवाई को लेकर के सियासत जारी है, भाजपा का यही कहना कि ईडी की कार्रवाई जायज, लेकिन कांग्रेस इसे बदले की भावना बता रही है, आपकी क्या राय? देखिए सीमा जी, ईडी पहले सूचनाएं जुटाती है, उसके बाद में उस पर विचार विमर्श किया जाता है। मेरी आवाज इको हो रही है, थोड़ी ठीक करवा दीजिएगा मेरे वापस। ये ईडी पहले सूचनाएं जुटाती है, फिर उस पर विचार विमर्श किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अध्ययन करने के बाद में आरोपियों से पूछताछ करती है, किस तरीके से कार्रवाई करनी है। पूरे देश में ईडी एक ऐसी संस्था है जो काले धन के ऊपर कार्रवाई कर सकती है और ठोस कार्रवाई कर सकती है। जो एसओजी, एटीएस, एसीबी, इन जांच एजेंसियों से जो लोग छूट जाते हैं, उन लोगों को जेल के पीछे भेजने का काम अगर कोई करती है देश में, तो वो ईडी करती है। मैं सीमा जी आपको एक चीज बताता हूं कि राजस्थान के अंदर भी पेपर लीक हुए, काले धन का इन्वॉल्वमेंट हुआ, और जिस तरीके से आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा
कि यहाँ से पूछताछ की गई और उस पूछताछ में पता चला कि 1.5 करोड़ रुपए देके बाबूलाल कटारा आरपीएससी का सदस्य बना है। जिस तरह 1 करोड़ से ऊपर का केस जहां भी होगा वहां पे ईडी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, उसमें कोई किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उसके घर पे जब छापा मारा गया तो 50 लाख रुपए से भी ऊपर के म्यूचुअल फंड बाबूलाल कटारा के बेटे के नाम से हुए। जो बाबूलाल कटारा अभी जो आरोपी है, उसने ये जाहिर हो गया, ये साबित हो गया कि उसने स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर निकाला और पेपर आउट किया और उसके अंदर उसका साथ देने के लिए उसके रिश्तेदार भी थे और भी थे। तो उन सब लोगों की जांच होनी चाहिए। और जो राजस्थान के युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, जो गरीब ठग गया, जो किसान का बेटा है, वो चाह रहा था कि ठोस जांच हो और निष्पक्ष जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। लेकिन राजस्थान की सरकार को पता नहीं पेट में दर्द क्यों हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछताछ हो नहीं रही, गोविंद सिंह डोटासरा जी से पूछताछ हो नहीं रही। पूछताछ किससे हो रही है? पूछताछ हो रही है आरोपियों से। आरोपियों से पूछताछ होकर जो छोटी मछलियों को पकड़ के जिस तरीके से रीट में देखा गया कि आरोपी पकड़े जाते हैं, छूट जाते हैं, और जो बड़ी मछलियां उनसे पूछताछ नहीं हुई। आपको रीट का ध्यान होगा सीमा जी, उस टाइम पे डीपी जारोली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे, उनको इस्तीफा सरकार के दबाव में आके इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक भेंट चढ़ाऊं। आज तक ये पता नहीं चल पाया कि राजनीतिक भेंट चढ़े तो उसकी जांच होए क्यों नहीं होए। इसी तरीके से उन्होंने कहा था कि स्ट्रॉन्ग रूम की 2 चाबी, 1 चाबी कोई ले गया। आज तक ये पता नहीं है कि स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी कौन लेके गया था। राजीव गांधी स्टडी सर्कल वालों को किसने लगाया, क्यों लगाया, आज तक एसओजी ने जांच नहीं कर पाई है। तो जो ये जांच एजेंसियां जो छोड़ रही है, जो बड़ी मछलियां हैं, ये छोटे जिन्होंने पेपर खरीदा वो पकड़े गए, जिन्होंने छोटे मोटे पेपर बेचे वो पकड़े गए, लेकिन बड़ी मछली नहीं, बड़े मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे, उन मगरमच्छों का पकड़ना जरूरी है। और राजस्थान के युवाओं के साथ में न्याय होना जरूरी है। तो हम जो न्याय की संगत में केंद्रीय एजेंसी जो है वो आई है और वो पूछताछ कर रही है। इस देश में एक संवैधानिक संस्थाएं हैं, एक संवैधानिक ढांचा है। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक। और यदि आपने कुछ किया है तो बिल्कुल डर लगना चाहिए और ये डर अच्छा है। ये डर अच्छा है सीमा जी, ठीक है मदन जी। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस यही कहती नजर आती है, इस डर से ही ठीक कांग्रेस का, लेकिन यहाँ पर यह कहना है कि सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में ही क्यों ईडी की कार्रवाई हो रही है। ये बदले की भावना बताती नजर आ रही है कांग्रेस ईडी कार्रवाई को। देखिए सीमा जी, ये तो इनका चाल चरित्र चेहरा है। एक रामायण में एक चौपाई है, जहां की रही भावना जैसी प्रभु मूरत पाई वो वैसी। तो जो जिसकी जैसी सोच है, इस देश में 75 साल में से लगभग 55 साल जो राज है कांग्रेस ने किया है और इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग ही किया है आज तक। चाहे वो 356 के तहत चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम हो, चाहे इमरजेंसी लगाने का काम हो, चाहे वो मीडिया के ऊपर दबाव हो। ये तो ये तक तय करते थे कि कौन सा गाना एफएम पे चलेगा और कौन सा जो है पिक्चर जो है वो टीवी पे दिखाई जाएगी। तो ये तो उस तरीके की चाल चरित्र वाली पार्टी है। तो इनको यही आंख पे पर्दा डला हुआ है कि जो हम करते थे वही करेंगे। लेकिन 2014 के बाद में इस देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको स्वतंत्र है और स्वतंत्र तरीके से काम करने का उनको अधिकार है। ये देश में संवैधानिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक ढांचा है। अगर मान लीजिए इस देश के अंदर किसी के ऊपर कार्रवाई होती है तो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाएं नहीं हो सकती और गांधी परिवार संवैधानिक संस्थाएं नहीं हो सकता कि वहां से ऑर्डर आ गया वो सही है और जो और बोले वो गलत है। अगर राहुल गांधी ने नेशनल अवार्ड का 5,000 करोड़ खाया है तो जवाब तो देना पड़ेगा आपको। तो ये इस तरीके की जो स्थिति है वो इनको कहने में क्या है कि इनका यही चलता है। ये जनता को नहीं समझा पाए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ठीक है, चलिए इतने चुनाव हो गए, ये बात जनता को ये नहीं समझा पाए हैं कि भैया कार्रवाई हुई है तो वो सही और गलत नहीं है। अगर गलत कार्रवाई अगर किसी ने कर भी दी तो इस देश के अंदर अभी भी सुप्रीम कोर्ट है जो रात को अफजल गुरु की फांसी के लिए रात को भी खोला जाता है। तो इस देश में संवैधानिक संस्थाओं का एक अपना स्थान है और एक उनकी विश्वसनीयता है। चलिए ठीक है मदन जी, आपके पास आएंगे। प्रतिष्ठा यादव कांग्रेस नेता लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, उनसे भी उनका रिएक्शन जानेंगे। लेकिन मदन जी देखिए, साफ तौर पर जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है इस वक्त प्रदेश में ईडी की कार्रवाई को लेकर के, समझने वाली बात है एक संवैधानिक संस्था है जो अपना काम करती नजर आ रही है, बावजूद इसके सियासत आखिरकार प्रदेश में हो क्यों रही है। बीजेपी का यह कहना कि जितनी भी कार्रवाई हो निष्पक्षता से हो, ईडी की कार्रवाई होनी काफी ज्यादा जरूरी है। अब ईडी कार्रवाई कर रही है, भाजपा शिकायत करने के लिए ईडी के पास पहुंच जाती है, तो आखिरकार दिक्कत कहां आ रही है?
देखिए सीमा जी, ये जैसा कहते हैं कि ये भी बिल्कुल स्वतंत्र है। अगर इनको कहीं लगता है किसी प्रदेश के अंदर कि हमारी कोई योजना गलत है या भ्रष्टाचार का कहीं आरोप है, तो बिल्कुल शिकायत करें। तो मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, जितनी भी जगह उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है या कहीं पे भी ये है हमारी सरकारें, अगर इनको लगता है कहीं भ्रष्टाचार है तो किसी इनके विपक्ष के किसी नेता ने या किसी ने पत्र लिखा है क्या? नहीं लिखा। ये वो नहीं कहेंगे क्योंकि होता ही नहीं है। लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि आज शंका और संशय इसलिए होता है, जैसे अभी मेरे अशोक गहलोत जी को सुन रहा था, वो कह रही थी एसओजी बहुत बढ़िया काम कर रही है, पूरे देश में बहुत बढ़िया काम कर रही है। मैं तो कह रहा हूँ ना, बहुत बढ़िया काम कर रही है, तो आप बताइए डीपी जालोरी से पूछताछ क्यों नहीं हुई? आप ही ने बर्खास्त किया। यही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बयान दिया था कि पेपर लीक में कोई अधिकारी, कोई विधायक, कोई मंत्री नहीं शामिल है। लेकिन मदन जी, पेपर लीक के मामले बीजेपी शासित राज्यों से भी सामने आए हैं, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। से नियुक्त हुआ था मदन जी, पेपर लीक के मामले तो बीजेपी शासित राज्यों से भी सामने आए हैं। देखिए सीमा जी, दो चीजों में दो चीजों, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वहां तो इतनी सख्त कार्रवाई नजर नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश में अगर पेपर लीक होता है तो एनएसए लगता है। मैं बताता हूँ जी, बताइए। उत्तर प्रदेश में अगर पेपर लीक होता है तो एनएसए लगता है, राजस्थान में नहीं लगता है। लेकिन पेपर लीक होना, मैं ये कह रहा हूँ, कोई घटना हो जाना या कोई इस तरीके के जो उत्पाती लोग है या इस तरीके के लोग है वो करते हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सरकार की सरपरस्ती में हो और 19 पेपर ये सरकार कराए, 19 के 19 ही अगर लीक हो जाए तो सरकार के ऊपर प्रश्नीय चिन्ह खड़ा होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पेपर जो है वो नकल विरोध, नकल कानून होता है, नकल हो जाती है, ये हो जाती है, नकल होना एक अलग बात है सीमा जी। लेकिन जब सरकार का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, जहां पे उसका आरपीएस इतिहास में पहली बार हुआ, आरपीएससी का सदस्य स्ट्रांग रूम से पेपर निकाल के और बेच दे, तो ये नहीं हो सकता कि सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं है या सरकार की सरपरस्ती नहीं हो सकती। और अगर आपकी नहीं है तो काम करने दीजिए एजेंसियों को, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा आपका। तीसरी चीज मैं कह रहा हूं कि कार्रवाई बार बार एसओजी की कार्रवाई के लिए करते हैं। मैं तो कह रहा हूं भाई, राजीव गांधी स्टडी सर्कल वालों को बुला के आज तक पूछताछ क्यों नहीं की? आपको एक बहुत ताज्जुब की बात है सीमा जी, एक छोटा सा उदाहरण मैं हमेशा देता हूं, आज मैं आपको भी देता हूं जी। 23/9 को जब रीट के, मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं आपको, जब रीट का एग्जाम हुआ उस टाइम पे 23/9 को माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता के अंदर एक बैठक होती है, उच्च हाई लेवल की बैठक होती है, जिसमें कलेक्टर होता है, एसपी होता है, इन लोगों के साथ में बैठक होती है। और उस बैठक में यह तय होता है कि भाई पेपर जो है वो स्ट्रांग रूम के अंदर रखे जाएंगे, मालखाने में रखे जाएंगे, लेकिन पेपर रखे जाते हैं शिक्षा संकुल के अंदर। अब आप इस चीज का आज तक एसओजी ने जवाब नहीं दिया है, ना सरकार ने जवाब दिया है कि मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक होने के बाद भी शिक्षा संकुल में पेपर क्यों रखे गए, कैसे रखे गए। दूसरी चीज, स्ट्रांग रूम की 2 चाबी होती है, डबल लॉक के ताले लगे हुए हैं। एक चाबी के लिए जालोरी कहता है कि एक चाबी मेरे से कोई ले गया था। सचिन पायलट जी भी पूछते हैं कि भाई कौन सी जादूगिरी है जिससे एक चाबी लेके गए। आज तक सरकार ने, एसओजी ने उसकी जांच नहीं की है। राजीव गांधी स्टडी सर्कल का बताया, शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग के ऊपर आप ये बताइए कि उनके ऊपर नाम आता है और उनसे आज तक एसओजी ने बुला के पूछताछ नहीं की, तो क्या होता है? जिसको सरकार बर्खास्त करती है उससे पूछताछ नहीं करती है, जिन लोगों से नाम आते हैं उनको सरकार जो है कमजोर रहती है और वहां से जमानतें हो जाती है उनकी। तो ये कार्रवाई दर्शाती है। दूसरी चीज, सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण, ये कौन है? 2 व्यक्ति, सरकार के ऊपर एक और लगता है। 2 व्यक्ति ये वो हैं जो भूपेंद्र सारण जो है वो इस सरकार के मंत्रियों के सोशल मीडिया अकाउंट चलाते थे। सोशल मीडिया अकाउंट कौन चला रहा है? माफिया चला रहे। रीट के टाइम भी उनका नाम आया। आज तक एसओजी ने इससे पहले जांच नहीं की कि भूपेंद्र सारण, सुरेश ढाका को किस मंत्री के कहने के ऊपर छोड़ा गया। फिर ये कार्रवाई करते हैं, एक किराए की बिल्डिंग जिसका रेंट ये पिछले कई सालों से नहीं दे रहे थे, उसको तोड़ के या राजस्थान की जनता को दिखाया जाता है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये जो दोहरे चरित्र हैं, उस चरित्र की वजह से ईडी आज यहां आना पड़ा। और जिस तरीके से काले धन का इन्वॉल्वमेंट है, 1 करोड़ से ऊपर का अगर कहीं भी होता है तो ईडी का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ईडी आएगी। और राजस्थान के युवाओं को अगर न्याय मिलता है, राजस्थान के युवाओं को अगर उनके जो किए का अगर किसी को सजा मिलती है, अगर उनके और तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है? ये चलिए जान लेते हैं आपके तमाम सवालों का जवाब मदन जी, जान लेते हैं। प्रतिष्ठा यादव कांग्रेस नेता हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। प्रतिष्ठा जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आप शायद से म्यूट हैं, खुद को अनम्यूट करें। वही शादी है जी बिल्कुल बिल्कुल प्रतिष्ठा जी, आपकी आवाज आ रही है।
प्रतिष्ठा जी, आपने मदन जी की तमाम बातें सुनी। सवाल यहाँ कई सारे उत्पन्न हो जाते हैं। ईडी अपनी संवैधानिक तौर पर कार्रवाई कर रही है प्रदेश में, पेपर लीक आपकी सरकार में हुए, उन पेपर लीक पर अगर कार्रवाई कर रही है तो आखिरकार कांग्रेस को दिक्कत कहाँ है? देखिए, कांग्रेस को दिक्कत नहीं है, लेकिन ईडी का जो दुरुपयोग गत दिनों से जो पूरे देश के अंदर, केवल राजस्थान में नहीं के पूरे देश के अंदर जो बीजेपी की गवर्नमेंट कर रही है वो सबके सामने है। कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कार्रवाई हो गई है, उसके बाद ईडी यहाँ पर आ रही है। हरियाणा के अंदर, गुजरात के अंदर, यूपी के अंदर इतने पेपर लीक हो गए, वहां पर तो ये लोग कार्रवाई नहीं कर रहे। हमें इस चीज की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि कटारा तक एसओजी पहुंची है और एसओजी की कार्रवाई पर हमें पूरा भरोसा है और सरकार तत्पर है गुनहगारों को सजा देने के लिए, इसीलिए ही कार्रवाई की गई है सीमा जी। इसमें कहीं कोई वो नहीं है। ईडी का दुरुपयोग सरकार कर रही है। जहां इनकी सरकारें नहीं होती है, विपक्ष की सरकार होती है, वहां पर ये ईडी को लेकर पहुंच जाते हैं, सरकार को गिराने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो प्रतिष्ठा जी, क्या उम्मीद करती हैं कि प्रदेश में पेपर लीक हो जाए, प्रदेश में रिश्वतखोरी के इतने मामले सामने आ जाए, बावजूद इसके कार्रवाई भी ना हो? नहीं, बिल्कुल कार्रवाई हो रही है, तभी आए हैं ना सीमा जी। कटारा को किसने पकड़ा है? आप ये बताइए कि कटारा को गिरफ्तार करने के लिए राजस्थान सरकार, एसओजी ने ही तो इनको किया है। राजस्थान सरकार अगर तत्पर नहीं होती तो कोई कार्रवाई नहीं होती। जैसे कि ये लोग बड़े से बड़े क्राइम को नीचे दबा देते हैं, उसको बाहर नहीं आने देते, उस तरह की हमारी मानसिकता नहीं है। गहलोत सरकार का एक शुरुआत में जब सरकार बनी तब से गहलोत साहब ने एक विजन दिया था कि 0% टॉलरेंस का सिद्धांत लेकर हम चले हैं और यहाँ पर किसी भी गुनहगार को नहीं बख्शा जाएगा, सब पर कार्रवाई होगी। लेकिन किसी भी चीज का दुरुपयोग करना, देखिए शिवाजी, एक बात मैं आपको याद दिलाऊं, अलवर के अंदर एक मामला हुआ था, हिट एंड रन केस था या रेप केस जो भी था, वो इन लोगों ने सीबीआई के लिए बोला और सीबीआई को देने के बाद आज तक उस पर कुछ नहीं कार्रवाई हुई है। इतनी कार्रवाई जब यहाँ पर हमारे पास जो संसाधन है उससे हम पूर्ण रूप से आम आदमी के साथ खड़े हैं, तो फालतू में केवल राजनीति करने के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करना, ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करना गलत है। हम सिर्फ इतना ही कह रहे हैं, बाकी हम तो खुद 0% टॉलरेंस की हमारी गवर्नमेंट है और हमने किसी को नहीं बख्शा। और अपराधी को पकड़ा गया, जिसने क्राइम किया वो राजस्थान में किसी को नहीं बख्शा गया है। लेकिन इन्हीं चीजों का, क्योंकि इनके यूपी, गुजरात, हरियाणा जहां पर इनकी सरकार है वहां पर भी तो इनके बहुत सारे पेपर लीक हुए हैं, वहां पर कोई कार्रवाई तक नहीं की गई है, किसी को पकड़ा तक नहीं गया है, वहां पर तो ये लोग इन चीजों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? चलिए ठीक है, मदन जी क्या कहना चाहेंगे आप इन सवालों के जवाब में? सीमा जी, प्रतिष्ठा जी जो मेरी बहन है, इनको मैं बता देता हूँ, दो चीजें इन्होंने बहुत अच्छी बोली। इन्होंने कहा 0 टॉलरेंस, मेरी आवाज थोड़ी इको हो रही है, 0 टॉलरेंस के लिए बोला है। बहुत ही बढ़िया 0 टॉलरेंस करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, कि राजस्थान की पावन धरा के ऊपर जहां पे कभी भी गैंगवार नहीं पनपा, पिछले 4.5 साल के अंदर गैंगवार ऐसा होता है कि बच्ची की गोद में एक पिता का सर होता है अपराधियों के गोली मारने के बाद में, कहीं पे मां की गोद में उसके बेटे का सर होता है, कहीं व्यापारी को सरेआम गोली मार के मार दिया जाता है, कहीं अलवर के अंदर सरेआम 8-8 गोलियां सर के अंदर मार दी जाती है, कन्हैया लाल का गला रेत दिया जाता है। तो ये राजस्थान की 0 टॉलरेंस है। ये मत बताइए प्रतिष्ठा जी, राजस्थान की जनता पिछले 4 साल से आपको भुगत रही है। दूसरी चीज मैं बता दूं, इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में होता है, गुजरात में होता है। उत्तर प्रदेश में एनएसए लगता है कानून, और अगर कहीं पे उत्तर प्रदेश या गुजरात में होता है तो राजस्थान में भी कराएंगे क्या? और ऐसा कोई स्टेट नहीं है जी, हमने तो कार्रवाई की है मदन जी, मैं कह रही हूं, और हमने तो कार्रवाई की है, लेकिन नाम हो जाए, कार्रवाई लाइब्रेरियन का हो जाए, समीक्षक का हो जाए, वीट का हो जाए, अध्यापक का हो जाए, वरिष्ठ अध्यापक का हो जाए, सारे के सारे पेपर लीक हो जाए। ये सरकार पेपर लीक नहीं है, ये सरकार लीक है। तीसरी चीज इन्होंने कहा अलवर की एक घटना याद दिलाई, तो मैं सीमा जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कैसी सरकार है, कैसी असंवेदनशील सरकार है, ये जान के आपको आश्चर्य होगा। अलवर में एक बच्ची के साथ में सामूहिक बलात्कार हो जाती है। अलवर की एसपी ने कहा कि प्रथम दृश्य ये जो है वो सामूहिक बलात्कार है, बच्ची के प्राइवेट पार्ट्स को चोट आई है जिस तरीके से। अलवर के डॉक्टर बोलते हैं कि बच्ची के साथ में सामूहिक बलात्कार होता है। उसके बाद में
ये उसको दुर्घटना बता देते हैं, रातों रात पुलिया धो देते हैं, क्योंकि जब भारतीय जनता पार्टी का एक दल गया था उसमें मैं भी था, रातों रात पुलिया धुलवा देते हैं और बलात्कार को दुर्घटना सिर्फ इसलिए बता देते हैं, इसलिए बताते हैं क्योंकि प्रियंका गांधी सवाई माधोपुर में अपने बच्चों को शेर दिखाने के लिए आई हुई होती है। तो उत्तर प्रदेश में लड़की हूं, लड़ सकती हूं, लेकिन प्रतिष्ठा जी आप भी एक महिला हैं, आपका हृदय मेरे को नहीं पता रोता है कि नहीं रोता, लेकिन इस राजस्थान में उस बच्ची का सामूहिक बलात्कार हुए बच्ची को आपने दुर्घटना बता दिया। दूसरी चीज मदन जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ महिला है, आप सोचिए इस राजस्थान में भीलवाड़ा में 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बच्चियों को बेचा जाता है। प्रतिष्ठा जी मीडिया में 2-2 बार आता है और ये असंवेदनशील सरकार के मुखिया को नजर नहीं आता है। राजस्थान महिलाओं के ऊपर दुराचार में नंबर 1 है। प्रतिष्ठा जी ये आपकी जीरो टॉलरेंस है। राजस्थान जो है वो दलितों के ऊपर जो है उसके अंदर जीरो टॉलरेंस आपकी मैं बताता हूं, दलितों पे अत्याचार में नंबर 1 है। राजस्थान में IFS के आंकड़े हैं कि युवा सबसे ज्यादा अगर आत्महत्या करते हैं ना प्रतिष्ठा जी, तो वो स्टेट राजस्थान है। आप थोड़ा सा जीरो टॉलरेंस को यहाँ भी लाके देखिए। आप बात को सुन ही नहीं रहे किसी को। आपको मैं जानना चाहती हूँ कि उस केस में आपने ट्रांसफर कराया था। कल एनसीबी ने कार्रवाई करी है, 9,000। ठीक है मदन जी, आप प्रतिष्ठा जी की बात तो सुन लें। ड्रग्स के पकड़े इस राजस्थान। ठीक है, तो आप ठीक है मदन साहब, प्रतिष्ठा जी अपनी बात रखें। मैं मदन जी से जानना चाह रही हूँ कि इन्होंने वो सारी चीजें तो जो ये पहले बोल रहे थे उस मामले में, वो सारी चीजें तो इन्होंने अलवर केस की दोहरा दी, लेकिन मैंने एक क्वेश्चन ये किया था कि इन्होंने कहा कि जांच सीबीआई को दी जाए और सीबीआई को जांच देने के बाद वो केस कहाँ है, ये इनसे मैं जानना चाहती हूँ। आपका हृदय रोना चाहिए। मदन जी मेरी बात सुनिए, मेरा हृदय रोता है जब एक बच्ची का पुलिस प्रोटेक्शन में, गैंग रेप के बाद में पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर, अलवर के आपके यूपी के अंदर पुलिस प्रोटेक्शन में उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। बिल्कुल मेरा हृदय रोता है, लेकिन आपका हृदय नहीं रोता उस टाइम। ये आप देखिए। और इस जिस केस का आपने चर्चा की, मैंने क्वेश्चन किया, उसका ये बताइए कि आज वो केस कहाँ पर है, उसकी जांच कहाँ हुई, उसके गुनाहगारों को आपने कहा कि इसको केस को आप नहीं देख पा रहे, हमने गलत सिद्ध कर दिया, तो आपने इतना लंबा टाइम हो गया, आपने उस केस के बारे में मेरे को इस राजस्थान की जनता जानना चाहती है कि वो केस के अंदर आपने किस बलात्कारी को पकड़ा है, वो तो आप बताइए। आप आरोप लगाते हैं, सीबीआई के पास केस जाने के बाद उस केस का आता पता ही नहीं होता कि कहाँ है, और हमारी गवर्नमेंट 0% टॉलरेंस है, तभी अपराधी पकड़े जा रहे हैं। पेपर लीक के सारे अपराधियों को पकड़ा इसलिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि युवाओं के साथ किसी तरह का धोखा हो, कोई गुनाह हो। आपकी तरह नहीं है कि पेपर लीक हो गया और बस आपने मामला वहीं पर ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये चीजें आप सोचिए। मेरे 3 सवाल का जवाब ले लीजिए। आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए मदन जी, कि अलवर वाले केस में आपने गैंग रेप, बोलिए, आप, मैं दूंगा आपके सवाल का जवाब। गैंग रेप वालों को पकड़ा है, ये आप मेरे को जवाब दीजिए। मदन जी, क्या आपको आवाज आई प्रतिष्ठा जी की? मेरे को एक सवाल सुनाई आया है सीमा जी, प्रतिष्ठा जी का। जी मैं बता देती हूँ मदन जी, उनका सवाल सीधे तौर पर आपसे ये है कि इस पूरे मामले में बीजेपी ने ये बात कही कि सीबीआई को ये पूरी जांच सौंप दी जाए, सीबीआई को जांच सौंप दी गई, आखिरकार इस जांच का क्या हुआ, सॉल्यूशन क्या निकला? दूसरा और तो सवाल इनका एक ही सवाल है जी, मैं जवाब दे देता हूं आपको। मैं प्रतिष्ठा जी के बीच में कभी बोलता नहीं हूं, क्योंकि ये बहुत सुलझी हुई प्रवक्ता है वहां कांग्रेस पार्टी की, लेकिन मैं आज प्रतिष्ठा जी को बड़ी सम्मान पूर्वक एक जवाब देता हूं और पूछना चाहता हूं। प्रतिष्ठा जी, ये सवाल जब सीबीआई जांच देनी थी, हम लोग कह रहे थे उस टाइम आपने सीबीआई जांच नहीं दी। बिल्कुल दे दी, उसी टाइम 1.5 महीने बाद में आपने सीबीआई जांच दी। तीसरे दिन अलवर की पुलिया को आपने मांग मैं बता रहा हूँ उसका भी जवाब दे दी। मदन जी, डाटा आप सुनिए प्रतिष्ठा जी, गुमराह मत कीजिए प्लीज। मैं दे रहा हूँ। प्रतिष्ठा जी धैर्य रखिए, आपने सवाल पूछा, मदन जी जवाब दे रहे हैं, आप जवाब तो सुन लीजिए। जी मदन जी अपनी बात पूरी करें। मैं सीमा जी, प्रतिष्ठा जी को सिर्फ इतना कह सकता हूँ, एक महीने तक हम कहते रहे कि सीबीआई की जांच दे दो। सीमा जी, मैं उस दल में था जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां गए थे, बच्ची से मिला हूं मैंने बच्ची की स्थिति परिस्थिति देखी है।
अलवर में जिस तरीके से इन्होंने तीसरे दिन पुलिया को पानी डाल के टैंकर ला के धुलवाया है, आप ये बताइए तथ्य किस तरीके से मिटाए जाते हैं। 1 महीने तक राजस्थान की पुलिस ने तथ्य मिटाने में निकाल दिए इनके दबाव के अंदर, और उसके बाद में सीबीआई जांच दे दी। मैं आज आपको निश्चित रूप से यहाँ पे आश्वासन देके जाया हूं कि अलवर की जो जांच चल रही है सीबीआई में, उसका दूध का दूध और पानी का पानी होएगा और उसमें निश्चित रूप से रिजल्ट आएगा। कब आएगा मदन आप जी? सीमा जी, प्रतिष्ठा जी से पूछिएगा, बार बार ये कह रही है कि एसओजी कार्रवाई कर रही है, बाबूलाल कटारा को पकड़ा है उन्होंने। मैं ये कह रहा हूं कि जब पहली बार भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका का नाम आया रीट पे, कौन से मंत्री के कहने पे उनको छोड़ा गया? ये माफिया मंत्रियों के सोशल मीडिया अकाउंट चला रहे थे। आज तक उसका मदन जी, जवाब जितनी जल्दी SOG ने ईडी की नहीं दिया। कार्रवाई हो जाती है, क्या जितनी उतनी जारों जल्दी को इन्होंने सीबीआई की जांच नहीं हो सस्पेंड सकती किया, मामले पर? उससे पूछताछ कितना क्यों नहीं करी? टाइम? इसका जवाब प्रतिष्ठा जी को देके जाना चाहिए। ये तो बताइए, इसका जवाब प्रतिष्ठा जी को देके जाना चाहिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, मेरे को इको हो रहा है थोड़ा सा सीमा जी। क्या आप तक मेरी आवाज मैं पहुंच तो पा 3 रही है? सवाल आप पूछ लीजिए सीमा जी, जी। मैं इनको धैर्यपूर्वक सुनूंगा। 3 सवाल। जी जी जी, आप एक का ही जवाब नहीं दे पाए हैं। मैं तो ये जानना चाह रहा हूं आपके माध्यम से, मैं तो आप दे दिया एक ना का ही जवाब कि नहीं जांच दे चल पाए रही है, आपने सारे तथ्य मिटा दिए, जांच उसके बाद कितने भी जांच चल रही है, चलाओगे? आप निश्चित रहिए। जांच कितना अब 3 लंबा सवाल सुन चलाओगे? लीजिए प्रतिष्ठा जी, बड़े धैर्य से मैंने आपको नहीं, सुना आप है। किसी की बात ही नहीं सुनते, आप जवाब वही दे रहे हो जो आपको देना है। आपको क्वेश्चन का जवाब थोड़ी देना है। अरे मैं तो सुन रहा हूँ आपको, सीमा जी देख रही है, मैं तो आपका सुन के जवाब दे रहा हूँ। आप सुन तो लीजिए, कौन नहीं सुन रहा है तो कौन नहीं सुन रहा है तो दर्शक देख रहे हैं जो बता देंगे। आप मेरा 3 सवालों का जवाब दे दीजिए मेरे को। भूपेंद्र सारण और सुरेश ढाका सोशल मीडिया के अकाउंट चलाते थे आपके मंत्रियों का। किस मंत्री ने एसओजी में फोन करके रीट के टाइम पे उनकी जांच को बाधित करवाया, उनके उससे पूछताछ नहीं होने दी? इसका जवाब दीजिए। डीपी जारोली को आपकी सरकार ने बर्खास्त किया, पूछताछ आज तक एसओजी ने क्यों नहीं की? इसका जवाब देके जाइएगा। सुभाष गर्ग का नाम आया, आज तक पूछताछ क्यों नहीं करी? इसका जवाब देके जाइएगा। राजीव गांधी स्टडी सर्कल वालों को क्यों लगाया गया और उसके बाद भी एसओजी ने आज तक राजीव गांधी स्टडी सर्कल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से आज तक लगने के बाद भी पूछताछ नहीं करी? इसका जवाब देके जाइएगा। बाबूलाल कटारा ने स्ट्रॉन्ग रूम से जो पेपर चुराए आपने पकड़ लिया, लेकिन उसके बाद भी उसके रिश्तेदारों पे किस किस पे कार्रवाई हुई ये भी बता के जाइएगा, किस किस से पूछताछ हुई। चौथा सवाल ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो कार्यालय, वहां से भी उनके ओएसडी से के भी नाम जुड़े हैं, उससे भी पूछताछ नहीं हुई। इन लोगों से एसओजी ने किसके दबाव में पूछताछ नहीं की है, इसका जवाब आज इस चैनल के माध्यम से जनता को देके जाइएगा। और ईडी क्यों ना कार्रवाई करे, इसका जवाब भी देके जाइएगा कि अगर आप गुनहगार नहीं है, सरकार का कहीं हाथ नहीं है, तो आपके पेट में दर्द होना ही नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो चोर की नहीं, हमारे चिंता है। और मैं सीमा जी एक चीज और कह देता हूं प्रतिष्ठा जी को, अगर आपने कुछ नहीं किया तो डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपका इन्वॉल्वमेंट है, आपके मंत्रियों का इन्वॉल्वमेंट है, तो डरना बिल्कुल जरूरी है और डर लगना चाहिए। ये डर ही देखना चाहती है राजस्थान के युवा जो है, जिन्होंने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया है। चलिए ठीक है, चोरों की नजर के अंदर ये डर होना चाहिए और ये डर आपको दिखता है। सुरेश ढाका का पिताजी अलमारी में छुप गया था, ये डर है ईडी का, और ये ईडी से डरना चाहिए। जितने भी अपराधी हैं उनको डरना चाहिए और बिल्कुल डर लगना चाहिए। ये डर है तो अपराधियों में अच्छा है। चलिए ठीक है मदन जी, आपने अपनी बात रख दी। प्रतिष्ठा जी, लगातार ईडी की कार्रवाई को लेकर के कांग्रेस बार बार यही कहती हालांकि नजर आ रही है कि बीजेपी के द्वारा बदला लिया जा रहा है, जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है वहां पर ईडी की कार्रवाई नहीं हो रही, लेकिन राजस्थान में ही कांग्रेसी नेताओं के रिश्तेदार ईडी कार्रवाई में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, ये बिल्कुल सत्य इसके बात बाद है। भी आप लोग उम्मीद करते हैं कि ईडी की कार्रवाई ही ना हो? नहीं, हम ये उम्मीद करते हैं कि ईडी की कार्रवाई हो, लेकिन वो सब पर होना चाहिए, हर अपराधी पर होना चाहिए। वहाँ ये नहीं कि ये मेरे रिश्तेदार है या मेरी पार्टी के हैं इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो। और सीमा जी, मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता अगर ऐसी होती तो जिस तरह से ये लोग केस, बड़े से बड़े केस को भी इनके नेताओं पर कोई मामला आता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते। जो अभी जो हमारे जो रेसलर जो बैठे हैं उनका मामला सबके सामने है, किसानों का मामला, क्योंकि ये बीजेपी की एक सवालों का जवाब दीजिए। राजस्थान में बहस उसमें बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है वो यही है कि किसी की मत सुनो। मदन जी, अभी तो आपने कहा कि आप बीच में नहीं बोलते और लगातार आप बीच में बोले जा रहे हैं।
यही तो बड़ी समस्या है ना। सवालों का जवाब मांग रहा हूँ, जैसे ये नहीं, आप उन्हें बोलने तो दीजिए, या आपके जवाब पे ही इस पूरे डिबेट को खींचे हम क्या? प्रश्नों का उत्तर तो देंगे ना। नहीं, इन्होंने जवाब दिया क्या? मैंने पूछा कितना 1 साल से ज्यादा का काम हो गया, उसमें क्या कहाँ जांच पहुंची है, कितना को पकड़ लिया आपने, उसका कोई जवाब दिया क्या? जवाब आप जवाब दे रही है इस देश के प्रति। आप सेंटर के अंदर शासन कर रहे हैं और निश्चित रूप से आपकी जवाब देश का युवा जानना चाहता है कि आपने क्या रोल है गाँव के भविष्य के साथ आप लोगों ने जो खिलवाड़ किया है, आप उसका जवाब दीजिए। युवा 2 करोड़ नौकरी मांग रहे हैं पर ईयर, आप उसका जवाब दीजिए। आपने हर वर्ग के साथ हर झूठा वादा करके लोगों को गुमराह करने का काम तो आप कर रही है। इधर उधर मत जाइए। हम ईडी से राजीव गांधी स्टडी सर्कल का जवाब दे जाइए जनता को, डीपी जालोरी का जवाब दे जाइए, सुभाष गर्ग का जवाब दे जाइए। ईडी यहाँ से खाली हाथ ही गई है और आगे भी खाली हाथ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे आपकी एसओजी बढ़िया काम कर रही है ना। आप जनता को बताइए ना क्या क्या काम किया एसओजी ने। सरकार को बचाने का काम नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने, इसलिए हमें कोई डर नहीं है। लेकिन जिस तरह से इस संसाधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है, गोविंद सिंह डोटासरा के रिश्तेदार आ रहे हैं, जहाँ पर बताइए वहाँ पर ईडी पहुँच जाती है। जिस राज्य में चुनाव होने वाले होते हैं वहाँ पर ईडी पहुँच जाती है। जहाँ पर चुनी हुई सरकारों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता है, तो गिराने की साजिशें रची जाती है, वहाँ पर इनके पास जवाब ही नहीं है। बताइए आप, देखो इसका जवाब भी तो मदन जी को देना चाहिए ना। मदन जी, आप क्वेश्चन खड़े करते हो, आंसर भी दीजिए। युवा जानना चाहते हैं कि आप लोगों ने पूरे देश के अंदर कितनी जगह। अरे प्रतिष्ठा जी जवाब दो। राजस्थान का युवा चाहता है सुनना। जिन लोगों ने आत्महत्या किया उनका परिवार चाहता है कि जांच निष्पक्ष होए और दोषियों को सजा मिले। जिन लोगों का भविष्य बर्बाद कर दिया आपकी सरकार ने, वो युवा चाहते हैं दोषियों पे कार्रवाई हो, और राजस्थान के मुखिया नहीं चाहते हैं कि दोषियों पे कार्रवाई हो। कांग्रेस सरकार नहीं चाहती कि दोषियों पे कार्रवाई हो। बताओ, युवाओं के साथ पूरी तत्परता से खड़ी है। राजस्थान के युवा पूर्ण रूप से सुरक्षित है और उनको नौकरियां भी एक बड़ी राजस्थान नंबर 1 है युवाओं के आत्महत्या करने पे। प्रतिष्ठा जी, कोई नौकरी नहीं दे पाए आप लोग। देश का युवा ये भी जानना चाहता है, और देश के युवाओं में राजस्थान का युवा भी इस देश का ही हर साल माननीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में खड़े होते हैं, 1 लाख रोजगार, 1 लाख रोजगार, 1 लाख। पिछले 5 बजटों में 1 लाख रोजगार दे रहे हैं। मिले कितने, बता के जाओ आप यहाँ पे। सारे मिले, सारे टोटल मिले, और ये युवा जानते हैं। जब आप ग्रास रूट पे जाएंगे तो आपको इस चीज का पता, देश का युवा ही इसका जवाब दे देगा कि रोजगार कितने मिले, छलावा किसने किया, धोखा किसने किया। ये इस देश के युवा अच्छे से समझते हैं। आप युवाओं को बरगलाने की कोशिश ना कीजिए। इस देश के युवा बहुत समझदार है और बहुत समझदारी से युवाओं की फिक्र है क्या प्रतिष्ठा जी आपको? हमें तो पूरी है। आप बताइए, आपने 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियों का वादा करके आप सत्ता में आए थे। आपको तो युवाओं की बात करते हुए भी शर्म आनी चाहिए मदन जी। आपकी पार्टी इस तरह के धोखे और छलावे करती है, और फिर आप युवाओं के हितैषी, जहां आपकी गवर्नमेंट नहीं होती वहां पर आप युवाओं के हितैषी बनकर बैठ जाते हो। ये बड़ी ताज्जुब की बात है। जिस किसान का बेटा, जिस मजदूर का बेटा, जिस दलित का बेटा राजस्थान में एग्जाम दे रहा था, और उसके अधिकार पे आपके मंत्रियों ने डाका डाल दिया। उसके अधिकार, उसके जो सपने थे वो नीलाम कर दिया आपने अपनी तिजोरी भरने के लिए। मदन जी, तैयारी से राजस्थान के युवा नहीं, उत्तर प्रदेश के युवा भी कर रहे थे, हरियाणा के युवा भी कर रहे थे, और उत्तराखंड के युवा भी कर रहे थे। मदन जी, पेपर लीक के मामले बीजेपी शासित प्रदेश में भी देखने को मिले हैं। वहां के भी युवा इतनी ही मेहनत कर रहे थे जितनी राजस्थान के युवा कर रहे थे। इस पर भी गौर फरमाइएगा। सीमा जी, अगर प्रदेश में अगर कार्रवाई, अगर दूसरे प्रदेश में अगर कोई गुनाह हो रहा है, कोई क्राइम हो रहा है, तो इसका मतलब है कि राजस्थान में भी होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तभी तो हमने कार्रवाई की है मदन जी। उत्तर प्रदेश हमने तो कार्रवाई की है, लेकिन आप लोगों ने कार्रवाई करनी की है। आपने गुनाहगारों को बचाने का काम कर रही है कार्रवाई होती है। यहाँ की सरकार संरक्षण देती है, यहाँ की सरकार संरक्षण देती है। अगर कोई दोषी है तो उत्तर प्रदेश में वो पकड़ा जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, भाई भतीजावाद नहीं होगा। यहाँ की सरकार संरक्षण देती है। प्रतिष्ठा जी, बड़ी बात यहाँ पर निकल के सामने आई, आरोपियों को संरक्षण देती है कांग्रेस। आखिरकार जब यहाँ पर जितने भी आरोपी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, और ईडी की कार्रवाई जब हो रही है तो कांग्रेस सीधे तौर पर कह देती है कि हमसे बदला लिया जा रहा है। अरे आपसे बदला क्यों लेंगे ईडी?
देखिए ईडी, हम ईडी की बात नहीं कर रहे हैं, ईडी का तो ये दुरुपयोग कर रहे हैं। सीमा जी, ये पूरा देश देख रहा है कि आप एक बात बताइए, जहां पर इनकी सरकारें हैं वहां पर कितने ही बड़े से बड़े पेपर लीक हो जाए या कोई भी क्राइम हो जाए, उस पर कोई संज्ञान, कोई ईडी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये लोग हैं जो ये कह रहे हैं वही सत्य है। ये एक चीज मानकर ये लोग चलते हैं। युवाओं की ये लोग बात करते हैं, लेकिन युवाओं को सबसे ज्यादा इन लोगों ने चला है। 2 करोड़ नौकरियों का वादा करके सत्ता में आए थे, आज नौकरी के नाम पर इन्होंने क्या दिया है? ये आपने क्या नहीं जानना चाहता। और ईडी को यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम कार्रवाई कर चुके हैं और ये लोग संरक्षण ये देते हैं। ये लोग अपराधियों को बचाने के लिए ईडी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ईडी और सीआईडी के पास केस जाने के, सीबीआई के पास केस जाने के बाद में केस कहीं पर कहाँ खो जाता है पता ही नहीं चल पाता। जैसा कि अलवर केस का हुआ है, पहले इनकी सरकार में एक केस और था जिसको भी दिया गया था, उसका कुछ यहाँ पर जाने के बाद कुछ होता ही नहीं। शुरुआत में करते हैं सिर्फ माहौल बनाने के लिए, सिर्फ डिबेट के लिए, लोगों को धर्म दिखाने के लिए। बाकी कार्रवाई इन्होंने कितनों पर की, इनकी ईडी का जो भी छापे गिरे, इसने आप देखिए 4.5 प्रतिष्ठा जी, दिक्कत कहाँ आ रही है? ईडी की कार्रवाई से दिक्कत हो रही है या इस माहौल से दिक्कत हो रही है? क्या चाहती है आपकी शुरुआती माहौल ना बने? सरकारी तंत्र, सीमा जी, बिना वजह सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने से ही दिक्कत है, बाकी किसी से नहीं। कार्रवाई, एक बात बताइए, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, राजस्थान के नागरिकों को भी मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि इतनी बार इन्होंने 4.5 साल में कार्रवाई की, सरकार को अपील करने का काम किया, लेकिन क्या एक बार भी इन्होंने किसी गुनाहगार को यहाँ पकड़ के लेके गए? ईडी वाले नहीं ले जाते, क्योंकि कोई तथ्य है ही नहीं। लेकिन केवल और केवल भ्रम फैलाने के लिए सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करना गलत है। ये चलिए, ठीक है, फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे मदन जी, जल्दी कम शब्दों में अपनी बात पूरी करें। मैं तो सीमा जी इतना ही कह रहा हूं कि जैसी मेरी बहन प्रतिष्ठा जी कह रहे हैं कि 4.5 साल में ये सरकार जो है वो राजस्थान के अंदर युवाओं के पेपर नीलाम कराने में, युवाओं को आत्महत्या करने पे मजबूर करने पे, किसानों को आत्महत्या करने पे मजबूर करने पे, किसानों का उर्वरक खाने में, इन्हीं के अंदर भ्रष्टाचार में निकल गए। और भ्रष्टाचार के आरोप हम नहीं लगा रहे, भ्रष्टाचार के आरोप इनके खुद के मंत्री विधायक लगाते हैं इस सरकार के ऊपर। और ईडी, अगर मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि अगर आप गुनहगार नहीं है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, ठीक है, अगर आपने गुनाह किया है तो बिल्कुल ये डर अच्छा है। चलिए, ठीक है, प्रतिष्ठा जी जल्दी अपनी बात पूरी करें। ठीक है मदन जी, ठीक है। उसी तरीके से वक्त की थोड़ी सी कमी है मदन जी। प्रतिष्ठा जी अपनी बात पूरी करें। सीमा जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस उर्वरक की बात कर रहे थे, वो उर्वरक कालाबाजारी सेंट्रल गवर्नमेंट से उर्वरक राज्यों को मिलता है, और वो इन्होंने हरियाणा और दूसरे स्टेट में जहाँ इनकी गवर्नमेंट है वो राजस्थान भेजने का पकड़ा गया था, वो सबके सामने चीजें आई थी। दूसरी बात, हम कार्रवाई से बिल्कुल नहीं जुड़ते, लेकिन कार्रवाई में कुछ निकल के भी तो आना चाहिए। आपने 4.5 साल में कितनी बार यहाँ पर ईडी के छापे डाले, लेकिन एक बार भी कोई कार्रवाई आप उसका चलिए, ठीक है, अब देखने वाली बात होगी कि इस बार ईडी की कार्रवाई से क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती है। प्रतिष्ठा जी, आपका बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज राजस्थान को अपना कीमती वक्त देने के लिए। मदन जी, आपका भी बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज राजस्थान को अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो कुल मिलाकर के ईडी की कार्रवाई प्रदेश में लगातार जारी है, जिसको लेकर के बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ चुकी है और राजनीतिक सियासत भी गर्म नजर आ रही है। फिलहाल बड़ी बहस में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।